बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मोमिनो, उसी खुदा की तरफ रुजू किए रहो और उससे डरते रहो, नमाज पढ़ते रहो और मुशरिकों में ना होना, और ना उन लोगों में होना कि जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और खुद फिरके फिरके हो गए। सब फिरके उसी से खुश हैं जो उनके पास है, और जब लोगों को तकलीफ पहुंचती है तो अपने परवरदिगार को पुकारते और उसी की तरफ रुजू होते हैं। फिर जब वो उनको अपनी रहमत का मज़ा चखाता है तो एक फिरका उनमें से अपने परवरदिगार से शिर्क करने लगता है, ताकि जो हमने उनको बख्शा है उसकी नाशुक्री करें। सो खैर, फ़ायदे उठा लो, अनकरीब तुमको इसका अंजाम मालूम हो जाएगा। क्या हमने उन पर कोई ऐसी दलील नाजिल की है कि उनको खुदा के साथ शिर्क करना बताती है? और जब हम लोगों को अपनी रहमत का मज़ा चखाते हैं तो उससे खुश हो जाते हैं, और अगर उनके अमलों के सबब जो उनके हाथों ने आगे भेजे हैं कोई गज़न पहुँचे तो नाउमीद होकर रह जाते हैं। क्या उन्होंने नहीं देखा कि खुदा ही जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। बेशक इसमें ईमान लाने वालों के लिए निशानियां हैं। तो अहले क़राबत और मोहताजों और मुसाफिरों को उनका हक देते रहो। जो लोग रज़ाए खुदा के तालिब हैं ये उनके हक में बेहतर है, और यही लोग निजात हासिल करने वाले हैं। और जो तुम सूद देते हो कि लोगों के माल में अफजाइश हो तो खुदा के नज़दीक इसमें अफजाइश नहीं होती, और जो तुम ज़कात देते हो और उससे खुदा की रज़ामंदी तलब करते हो तो वो मौजबे बरकत है, और ऐसे ही लोग अपने माल को दो चंद सहचंद करने वाले हैं। खुदा ही तो है कि जिसने तुमको पैदा किया, फिर तुमको रिज़्क़ दिया, फिर तुम्हें मारेगा, फिर जिंदा करेगा। भला तुम्हारे बनाए हुए शरीकों में भी कोई ऐसा है जो इन कामों में से कुछ कर सके? वो पाक है और उसकी शान उनके शरीकों से बुलंद है। खुश्की और तरी में लोगों के अमाल के सबब फिसाद फैल गया है, ताकि खुदा उनको उनके अमाल का मज़ा चखाए। अजब नहीं कि वो बाज आ जाएं। कह दो कि मुल्क में चलो फिरो और देखो कि जो लोग तुमसे पहले हुए हैं उनका कैसा अंजाम हुआ है। इनमें ज़्यादातर मुशरिक ही थे। तो उस रोज़ से पहले जो खुदा की तरफ से आकर रहेगा और रुक नहीं सकेगा, दीन के रास्ते पर सीधा मुंह किए चले चलो। उस रोज़ सब लोग मुंतशिर हो जाएंगे। जिस शख्स ने कुफर किया तो उसके कुफर का ज़रर उसी को है, और जिसने नेक अमल किए तो ऐसे लोग अपने ही लिए आरामगाह दुरुस्त करते हैं। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको खुदा अपने फजल से बदला देगा। बेशक वो काफिरों को दोस्त नहीं रखता। और उसी की निशानियों में से है कि हवाओं को भेजता है कि खुशखबरी देती हैं, ताकि तुमको अपनी रहमत के मज़े चखाए, और ताकि उसके हुक्म से कश्तियाँ चलें, और ताकि तुम उसके फजल से रोज़ी तलब करो। अजब नहीं कि तुम शुक्र करो। और हमने तुमसे पहले भी पैगम्बर अलैहिस्सलाम भेजे तो वो उनके पास निशानियाँ लेकर आए। सो जो लोग नाफरमानी करते थे हमने उनसे बदला लेकर छोड़ा, और मोमिनों की मदद हम पर लाजिम थी। खुदा ही तो है कि जो हवाओं को चलाता है तो वो बादल को उभारती हैं, फिर खुदा उसको जिस तरह चाहता है आसमान में फैला देता है और तय बतय कर देता है। फिर तुम देखते हो कि उसके बीच में से मीन निकलने लगता है। फिर जब वो अपने बंदों में से जिन पर चाहता है उसे बरसा देता है तो वो खुश हो जाते हैं। और बेशतर तो वो मींह उतरने से पहले नाउमीद हो रहे थे। तो ऐ देखने वाले, खुदा की रहमत की निशानियों की तरफ देख कि वो किस तरह ज़मीन को उसके मरने के बाद जिंदा करता है। बेशक
وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں کہ وہ اس کے سبب کھیتی کو دیکھیں کہ زرد ہو گئی ہے، تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگ جائیں، تو تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے، اور نہ بہروں کو کہ جب وہ پیٹ پھیر کر پھر جائیں آواز سنا سکتے ہو، اور نہ اندھوں کو کہ ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لا سکتے ہو۔ تم تو انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، سو وہی فرما بردار ہیں۔ خدا ہی تو ہے کہ جس نے تم کو ابتدا میں کمزور حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد طاقت عنایت کی، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ صاحب دانش و صاحب قدرت ہے۔ اور جس روز قیامت برپا ہوگی، گناہگار قسمیں اٹھائیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے تھے، اسی طرح وہ رستے سے الٹے جاتے تھے۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا، وہ کہیں گے کہ خدا کی کتاب کے مطابق تم قیامت تک رہے ہو، اور یہ قیامت ہی کا دن ہے، لیکن تم کو اس کا یقین ہی نہ تھا۔ تو اس روز ظالم لوگوں کو ان کا عذر کچھ فائدہ نہ دے گا، اور نہ ان سے توبہ قبول کی جائے گی۔ اور ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو یہ کافر کہہ دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو۔ اسی طرح خدا ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے۔ پس تم صبر کرو، اور بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے، اور دیکھو کہ جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں اوچھا نہ بنا دیں۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔